मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कहा, देशद्रोहियों और भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह हुए काले। उम्मीद थी कि जीत हमारी होगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, जांच के समय मुझे पुरुषों ने प्रताड़ित किया। कई बड़े नाम लेने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया। सीबीआई और ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल। दोनों एजेंसियों की जांच की शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को दी चुनौती। कल होगी मामले में सुनवाई। नीमच जिले में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। शहर में 300 दुकानों से हटा अतिक्रमण। पुलिस, नगरपालिका प्रशासन की टीम ने निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, फिर कार्रवाई की। धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाला। गैरेज में खड़ी गाड़ी पी गई 753 लीटर डीजल। आरटीआई के तहत मिली जानकारी में हुआ खुलासा। नगर निगम के उपायुक्त की बताई जा रही है कार। युवा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पिछले 5 महीने से गैरेज में खराब पड़ी हुई है कार। अंबिकापुर के एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं की पिटाई। शिक्षिका ने छात्राओं को डंडे से बुरी तरह से पीटा। रफ कॉपी में काम करने को लेकर की गई पिटाई। शिक्षिका ने 15 से ज्यादा छात्राओं को बुरी तरह से पीटा। परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी से की शिकायत। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों से माफी मांगी। ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ बनाया गया वीडियो। टैगर 302 गैंग नाम से सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक ने धारदार हथियार से काटा केक काटकर हवा में लहराया हथियार। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन मोड में युवकों की पहचान में जुटी। बुरहानपुर में युवती की धारदार हथियार से हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने युवती की हत्या कर दी। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। लगाया आरोप, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था आरोपी। परिजनों ने पुलिस पर भी लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने और युवती ने पुलिस से की थी शिकायत। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। आला अधिकारियों ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की इंजेक्शन बरामद। बालोद में 35 लाख रुपए की ठगी का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू से हुई गिरफ्तारी। 3 लाख रुपए नकद, कई पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त। ठगी के 3 आरोपियों के बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए किए गए। सीज इंजीनियर से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की गई थी ठगी। नलीराजहरा नगर के इंजीनियर से की गई थी ठगी। उज्जैन में 2 ठगों ने कैफे मैनेजर से 5 लाख रुपए की ठगी की। नकली सोने की चेन बेचकर बनाया शिकार। पुलिस ने 2.5 महीने बाद दर्ज किया मामला। ठगों की तलाश में जुटी पुलिस। खंडवा के मोंदी थाना इलाके में चोरी का अनोखा मामला। रिपोर्ट दर्ज कराने वाला फरियादी ही निकला आरोपी। ट्रैक्टर चोरी की रची गई थी झूठी साजिश। चोरी की झूठी साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फरियादी सुपरवाइजर पंजाब और दूसरा आरोपी गुजरात से गिरफ्तार। आरोपियों से 8 लाख रुपए और ट्रैक्टर बरामद। टीकमगढ़ में एसबीआई बैंक के बाहर बुजुर्ग से लूट। पैसों से भरा बैग छीनकर भागी महिला। बैंक कर्मियों ने कुछ दूरी पर जाकर महिला को पकड़ा। 10,000 रुपए लेकर भागी थी। रीवा में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। करीब 600 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद। 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बैतूल के ताप्ती कुंड के पास पुलिस का बड़ा एक्शन। नदी के पास से 7 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। सट्टेबाजों से नकदी, मोबाइल फोन जब्त किया। ताप्ती कुंड से थाने तक निकाला जुलूस। उज्जैन के शासकीय पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालय के हॉस्टल से 120 छात्रों को निकालने का मामला। नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के बंगले के बाहर बिस्तर डालकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों को मनाने पहुंचे कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज किटारे। रात करीब 12:15 पर आश्वासन के बाद छात्र माने। छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति मिलने के बाद आंदोलन खत्म। आगरमालवा में जिला शिक्षा विभाग का गजब कारनामा। हकीकत बताने वाले टीचर को भेजा नोटिस। प्राचार्य और टीचर से 3 दिन में मांगा जवाब।
पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल में एक ही कमरे में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की चलती है क्लास। बिना इजाजत मीडिया में बयान देने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को नोटिस भेजा। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसने की जांच पूरी, एमएलए गोलू शुक्ला के गर्भगृह में जाने की जांच पूरी, 13 दिन बाद भी पेश नहीं हुई रिपोर्ट। दरअसल जबरन बेटे के साथ गर्भगृह में घुसे थे एमएलए, कर्मचारी से की थी अभद्रता। जांच में 3 कर्मचारियों को बताया गया है जिम्मेदार, एमएलए को रोकने में नाकाम रहे थे कर्मचारी। और सागर में 2 सगे भाइयों की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, देवरी सत्र न्यायालय ने 12 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, सभी पर 34-34 हजार रुपए का जुर्माना। रायसेन की गौरगंज उप जेल में कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जेल के किचन में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जेल प्रबंधन ने हत्या के आरोपों को बताया गलत, 8 महीने से गौरगंज उप जेल में बंद था कैदी, दुष्कर्म मामले में सजा काट रहा था, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नीमच जिले के बस्सी ब्लॉक में पेट दर्द के कारण मां बेटी बीमार, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान बच्चे की मौत, मासूम की मौत का कारण अज्ञात, मौत को लेकर जांच जारी। बड़वानी के खड़किया नर्सरी के पास ट्रक ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर, जोरदार टक्कर में ट्रक चालक बुरी तरह से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौत, पत्थलगांव थाने के केराक्षार की घटना, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। जबलपुर में सेब की पेटियों से भरा ट्रक पलटा, भीड़ ने सेब लूटने की कोशिश की, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। भेड़ा घाट के पास मीरगंज में गाय को बचाने के दौरान ये ट्रक पलट गया था, हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को मामूली चोट आई है। देवास के ढांचा भवन हत्याकांड में खुलासा, महिला के प्रेमी ने बच्चों की हत्या की थी, पुलिस ने आरोपी लोकेंद्र को गिरफ्तार किया। भिंड में मोनू चौधरी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने पूरा गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से अवैध हथियार जब्त किए गए। 30 जुलाई को पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। छिंदवाड़ा के न्यूटन स्थित फिल्टर प्लांट के पास बुजुर्ग महिला फंसी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का रेस्क्यू किया, नदी में कूदकर बुजुर्ग महिला को बचाया गया। बलौदा बाजार के लक्ष्मणपुर गांव में सरकारी स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला, मिड डे मील में गंभीर लापरवाही, बच्चों को परोसा गया कथित रूप से कुत्ते का जूठा खाना। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, 78 बच्चों को लगाया गया एंटी रेबीज का टीका, मामले की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे एसडीएम। मंदसौर की सड़क पर एक विशालकाय मगरमच्छ नजर आया, मगरमच्छ को देखते ही दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया, मौके पर मौजूद लोगों ने मगरमच्छ की तस्वीरें मोबाइल फोन में कैद की। डिंडौरी जिले में अचानक स्कूटी से निकला सांप, स्कूटी सवार की सूझबूझ से हादसा टल गया, युवती ने सड़क किनारे स्कूटी लगाई, स्थानीय लोगों की मदद से सांप का रेस्क्यू किया। मुरैना के अंबाह गांव में आए दिन दिख रहे सांप, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, गांव में एक युवक के घर निकला कोबरा, सब मित्र को बुलाकर सांप का रेस्क्यू किया गया। धमतरी जिले के सिहावा में एक राइस मिल में अचानक अजगर निकल आया, राइस मिल में काम कर रहे हमाल धान को ट्रक में लोड कर रहे थे, इस दौरान जैसे ही धान के बोरे को उठाया उसके नीचे से अजगर नजर आया, जिसको रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। जशपुर में हाथियों का उत्पात जारी, कई गांव में घुसे हाथी, फसलों को नुकसान, ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखा खत, लाइट लगाने और मुआवजे की मांग। मुरैना में इंडियन ओवरसीज बैंक के जनरेटर से बैटरी चोरी, एसपी बंगले के सामने बैंक से बैटरी चोरी हुई, थाले में बैटरी रखकर मौके से फरार हुए चोर। मनेन्द्रगढ़ में नल जल योजना ने तोड़ा दम, नारायणपुर गांव में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, हैंडपंप पर निर्भर गांव के 2000 लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय कर रही हैं महिलाएं। सुकमा में सुरक्षा बलों ने गोंगुडा की पहाड़ी से 2 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। ये नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बम प्लांट करने निकले थे। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, पेदाकोरमा और पुंसार के जंगल से किया गया गिरफ्तार। नक्सलियों से माओवादी वर्दी, पिट्ठू बैग, प्रिंटर बरामद। डीआरजी बीजापुर, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई।
धमतरी जिले की बखारा पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में 7 आरोपियों को 29 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बखारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोलियारी मोड़ के पास कुछ लोग 29 गोवंश को मारते पीटते क्रूरतापूर्वक पैदल तस्करी करते हुए ले जा रहे हैं। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को लेकर विवाद। पेट्रोल पंप को जलाने की धमकी दी गई। बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। देवास के जंगल में पति पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप। जानकारी के मुताबिक दोनों जंगल में फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या की। खुदकुशी से पहले परिजनों को सुसाइड नोट भी भेजा था। बुरहानपुर में नेपानगर में महिला की हत्या के बाद परिजनों ने हंगामा किया। हत्या के आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। महिला के परिजनों को आर्थिक सहायता की भी मांग। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला हत्याकांड। एक पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। धमतरी में बठेना वार्ड में युवक की हत्या कर दी गई। दोस्त ने सिर को पत्थर से कुचलकर मार डाला। शराब के नशे में था मृतक। बेरहमी से की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिंगरौली में भतीजे ने चाची की हत्या कर दी। जादू टोने के शक में चाची की हत्या की। हत्या के बाद थाने में सरेंडर किया। आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में हॉस्टल अधीक्षिका ने की खुदकुशी। दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई। राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर। श्रद्धालुओं से भरी बस गाय को बचाने के दौरान पलट गई। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मनेंद्रगढ़ के कठौतिया में NH 43 पर ट्रक और ट्रेलर आपस में टकराए। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर को मामूली चोट आई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत। दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। धार में स्कूल के बाहर छात्रों में झड़प। छात्रों को दूसरे छात्रों ने बुरी तरह से पीटा। बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट की गई। सीसीटीवी में कैद छात्रों की हिंसक झड़प। मामूली कहासुनी के बाद छात्र की पिटाई की गई। छतरपुर में पंजाब नेशनल बैंक के पास 2 युवतियों ने मंचलों की चप्पल से पिटाई कर दी। महिलाओं ने पिटाई के बाद मंचलों को मुर्गा भी बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। जबलपुर से अफगानिस्तान के एक नागरिक सोहबत खान को गिरफ्तार किया गया। उस पर फर्जी दस्तावेज के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाने और अफगान नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने का रैकेट चलाने का आरोप। नर्मदापुरम में मूंग खरीदी न होने से गुस्साए किसानों ने पिपरिया बरेली स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने पिपरिया के तहसील पर भी जाम किया। डिंडौरी में महाविद्यालय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी जिलाध्यक्ष और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में बहस हुई। नए भवन में कॉलेज संचालन की मांग कर रहे थे। लोकार्पण के बावजूद पुराने भवन में ही कॉलेज चल रहा है। गरियाबंद में ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 5 दिनों में 44 प्रकरणों में कुल 1,29,000 रुपए का चालान बनाया। ट्रैफिक पुलिस ने पीओएस मशीन से 24,000 रुपए का ऑनलाइन जुर्माना भी वसूला। सतना में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में कार्रवाई करते हुए प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया, जिस पर एक महिला शिक्षक के साथ जबरन दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने का आरोप है। जशपुर में जूता नहीं पहनने पर बच्चों को वापस भेजा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों में गहरी नाराजगी। कुनकुरी लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है। प्रिंसिपल सुशील तिग्गा पर बच्चों को भगाने का आरोप। धार के सागौर थाना पुलिस की तत्परता से 2 बच्चे अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। दरअसल सुहागपुर रोड पर 7 साल का बच्चा और 9 साल की उसकी बहन रास्ता भटक गए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, बच्चों को माता पिता से मिलवाया। ग्वालियर में शक्ति दीदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सभी महिलाओं ने जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी संभाल ली है। कोरिया के बैकुंठपुर में पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास एक कार बरामद की गई। मंडला में 10वीं कक्षा का छात्र ओवरलोडेड ऑटो में स्कूली बच्चों को भरकर शहर के व्यस्त इलाकों से गुजरता नजर आया। नाबालिग छात्र शहर के कई इलाकों से गुजरा, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जशपुर में पुलिस ने गऊ तस्करी के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 1 साल पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था।
बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम खिसोरा में सरपंच की अगुवाई में महिलाओं ने अवैध शराब बेच रहे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अशोकनगर में कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की। कृषि विभाग ने छापेमारी करते हुए यूरिया की 400 बोरियां जब्त की हैं। शहडोल के गंज रोड में ज्वेलरी शॉप से चोरों ने दिन दहाड़े गहनों से भरा बैग चोरी किया। ग्राहक बनकर आई महिला और पुरुष ने घटना को अंजाम दिया। देवास में जिले के तुमडावदा गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली। सड़क किनारे खुले पड़े बिजली के तार, नाले के पास डीपी में भरा हुआ है पानी और हर समय करंट लगने का डर। कोरिया में चोरी की वारदात। नगर पालिका शिवपुर चर्चा की स्टाफ कॉलोनी में चोरी। लैपटॉप, मोबाइल फोन, कीमती गहने ले उड़े चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धार के सागौर थाना पुलिस की तत्परता से 2 बच्चे अपने घर सुरक्षित पहुंचे। सुहागपुर रोड पर ये 2 बच्चे दरअसल पैदल चलते मिले थे। इन्हें दोनों को परिजनों को सौंपा गया। सागर में हुई सामूहिक आत्महत्या केस में खुलासा। अवैध संबंध से परेशान परिवार ने खुदकुशी कर ली। पत्नी के अवैध संबंध से परेशान था परिवार। जहर खाकर 4 लोगों ने खुदकुशी की। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारियों ने साल 14 जून को रक्तदान दिवस के मौके पर आपस में मीटिंग करके इस बात का निर्णय लिया कि कर्मचारियों में हर सप्ताह कम से कम 5 लोग अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करेंगे। छतरपुर प्रशासन इन दिनों जिले में नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, लेकिन नशा मुक्ति को ठेंगा दिखाती कुछ तस्वीरें बागेश्वर धाम से सामने आई। वीडियो में असामाजिक तत्व अपना डेरा जमाए हुए नजर आए। एसआईआर पर घमासान के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब तो चुनाव आयोग ने दावा किया खारिज। बीजेपी का तेजस्वी पर हमला। महाराष्ट्र के पनवेल में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। राज ठाकरे के बयान के बाद एक डांस बार में तोड़फोड़ की गई। पहलगाम हमले पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। का यूएन और अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बताया जिम्मेदार। सिर्फ हम बता रहे हैं हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, लेकिन कहां है सबूत। 7 अगस्त को बुलाई गई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। राहुल गांधी ने भेजा न्योता। इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता बैठक में होंगे शामिल। कुलगाम में आज भी जारी है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। अब तक 4 आतंकी ढेर किए गए। आंध्र प्रदेश में शराब घोटाला मामले में खुलासा। आरोपी वेंकटेश नायडू के फोन से मिला सनसनीखेज वीडियो में दिखा 35 करोड़ रुपए का कैश। वीडियो में 2000 के नोटों के बंडल दिखे, जिन्हें कथित तौर पर खुद गिनता नजर आ रहा है आरोपी वेंकटेश नायडू। एसआईटी ने घोटाले में कथित भूमिका के लिए वेंकटेश नायडू को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां उफान पर। दोनों नदियों ने डेंजर लेवल को पार किया। किनारे बसे दर्जनों मोहल्ले बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ की टीम मदद में जुटी। यूपी में बारिश से हालात को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। टीम 11 के नाम से 11 सदस्यीय टीम का गठन। राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी ये टीम। शिमला के कुमारसेन में सड़क को खोलते वक्त हादसा। जेसीबी पहाड़ी से कई फीट नीचे गिरी। हादसे का भयावह वीडियो सामने आया। ड्राइवर और सहयोगी घायल। हिमाचल के कई इलाकों में भूस्खलन का दौर। कांगड़ा के रानीताल में पहाड़ी से गिरते दिखे पत्थर। कांगड़ा शिमला हाईवे की एक लेन पूरी तरह से बंद। कुल्लू में भारी बारिश। भूस्खलन से 84 मार्ग बंद। भूस्खलन के कारण बिजली आपूर्ति पर भी असर। 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब। हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में अलर्ट। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी आफत की बारिश खत्म नहीं हुई। आईएमडी ने 4 अगस्त तक उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर, भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब के होशियारपुर में दिल दहला देने वाली घटना। नाले के तेज बहाव में समाई कार। समय रहते कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। अब तक कार का कोई पता नहीं।
पंजाब के होशियारपुर से ही एक और लापरवाही का वीडियो सामने आया। तेज बहाव को पार करने की कोशिश में एक युवक अपनी बाइक समेत बहा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक को सुरक्षित निकाला। ओवल टेस्ट में तीसरे दिन भारत का इंग्लैंड पर शिकंजा। भारतीय बल्लेबाजों ने दिया 374 रन का विशालकाय लक्ष्य। इंग्लैंड का स्कोर 50 रन पर 1 विकेट। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। दुबई में 14 सितंबर को खेला जाएगा मैच। एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान। एशिया कप टी20 टूर्नामेंट से पहले भारत के लिए बुरी खबर। टूर्नामेंट से बाहर हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला भी नहीं खेलेंगे।